हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। रुद्र त्रिपाठी दिस साइड। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर में प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स जो कि आईसीआर में एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं अंडर ग्रेजुएशन के लिए, उसके सिलेबस के बारे में। राइट। अच्छा, इस वीडियो में हम 3 और 4 सेक्शन में बात करेंगे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिर इसके बाद बायोलॉजी, आगे बायो की बात करेंगे, फिर मैथमेटिक्स की बात करेंगे और फिर एग्रीकल्चर की बात करेंगे। राइट। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या सेशन होता है तो आप डायरेक्टली मुझे टेक्स्ट कर सकते हो मेरे आईडी पे, या एक हमारा पेज है एग्रीकल्चर स्नूप, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे भी आप टेक्स्ट कर सकते हो। राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स में जितने भी यूनिट्स से क्वेश्चन आने वाले हैं उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हुए चलते हैं। लाइक पहला यूनिट जो है हमारा फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट से क्वेश्चंस आते हैं आपके। काइनेमेटिक्स में से क्वेश्चन आते हैं, लॉ ऑफ मोशन में से क्वेश्चंस आते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर से क्वेश्चंस आते हैं, मोशन ऑफ सिस्टम एंड पार्टिशियल एंड रेडिक बॉडी से क्वेश्चन आते हैं, ग्रेविटी से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए जितने भी टॉपिक्स हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। राइट। हाँ, कहीं कहीं क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में भी आते हैं, तो उस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे पेपर के टाइम में। राइट। तो नेक्स्ट है हमारा थर्मोडायनामिक्स, बिहेवियर, और उसके बाद बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। इन सारी चीज़ों से क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे श्योरली, और वेव से भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। फिर और उसके बाद से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो डायरेक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर ऑप्टिक्स की बात करें तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियर होगा। राइट। यहाँ पे इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम से क्वेश्चंस आपके आते हैं। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री की। राइट। केमिस्ट्री में देखिए स्टार्टिंग फिजिक्स में मैंने बताया नहीं, बट फिजिक्स के जो एसआई यूनिट्स जो होते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल में उसका यूज़ हो सकता है। राइट। तो केमिस्ट्री की जो स्टार्टिंग है वो बेसिक से ही होगी। उसके बाद सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक इन प्रॉपर्टीज़, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके अलावा स्टेट ऑफ मैटर, गैस, लिक्विड, जो भी केसेस होते हैं उनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। इस पर थर्मोडायनामिक्स से भी क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद से आपका हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स से आई थिंक एल्काइल के ग्रुप से ना आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। कंपाउंड से क्वेश्चन आपको आएंगे। इसके बाद से पी ब्लॉक से क्वेश्चंस आएंगे। ग्रुप 14 एलिमेंट से क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल कैनाइड्स, सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा बनते हैं। फिर आपका आता है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। फिर आता है पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स। फिर ग्रुप 16 एलिमेंट्स, 17 एलिमेंट्स से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री में आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जहाँ तक आपकी जो प्रिपरेशन की सवाल है, अगर आप अपना बेसिक्स कंप्लीट कर लेते हो तो शायद यहाँ पे आपको हेल्प मिल सकती है। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आप 11th और 12th दोनों की प्रिपरेशन अगर इक्वली करते हो ना, तो यहाँ पे आपको मे बी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगी। लाइक अगर हम बात करते हैं 12th की ना, तो हमारा पूरा फोकस होता है 12th पे, तो यहाँ पे वो नहीं करने, लेकिन यहाँ पे हमें 11th के भी बेसिक्स लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट फिर हमारा आता है 18 एलिमेंट्स, ग्रुप 18 एलिमेंट्स। फिर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेटिव कंपाउंड, हेलो एल्कीन एंड हेलो एरिन्स, अल्कोहल्स, फिनोल एंड ईथर्स, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे बन जाते हैं। अच्छा, ये एक ही एंट्रेंस की बात मैं नहीं कर रहा, अधिकतर एंट्रेंस जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे इससे काफ़ी तक क्वेश्चंस निकल के आएंगे। फिर आता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यहाँ से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं। पॉलीमर्स से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, तो इसे आप देख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजी की। अब बायोलॉजी वाले कैंडिडेट जो है, लाइक अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से है आपका, तो यहाँ पे आपका काफ़ी काम आएगा। या अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स आपका सेक्शन वाला काम आएगा। राइट। बायोलॉजी में आपकी दी लिविंग वर्ल्ड, वही चीज़ है, बेसिक्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। फिर आपका आता है यूनिटी ऑफ लाइफ, फिर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, मल्टीसेलुलरिटी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट्स लाइफ, इन सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। फिर मल्टीसेलुलरिटी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ, 2 सेक्शंस आपके बन जाते हैं। फिर आपका आता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। राइट। उसके बाद आता है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, फिर एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। इन सारे सेक्शन से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए मैथमेटिक्स की बात, अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में आपको डायरेक्टली इंडिकेट करता है 11th की ओर। लाइक अगर हम सेट्स एंड फंक्शन की बात करें तो सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन आपकी 12th में मिलेगी। टेक्नोमेट्रिक फंक्शन आपका अधिकतर क्वेश्चंस, अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके 11th में अवेलेबल हैं। राइट। फिर बात करें अलजेब्रा की, जिसमें हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लाइनर इक्वेशन, फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम।
अब ये सारे 11th के क्वेश्चंस हैं। सीक्वेंस सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म्स ऑफ जीपी, एपी से क्वेश्चन आपके अधिकतर बनते हैं, राइट। फिर आता है हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। ये आपके ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं इससे, लेकिन इससे भी क्वेश्चन एक दो बनेंगे ही बनेंगे। कोऑर्डिनेटिक जियोमेट्री में आपको स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक सेक्शंस, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आते हैं। फिर कैलकुलस की मैं बात करते हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, और उसके बाद डेरिवेटिव्स हुआ, इंटीग्रल हुआ, और उसके बाद से इंटीग्रल्स हुआ। इन सारे से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। फिर अगर यूनिट 5 की बात करें तो फिर आपके वेक्टर्स, 3 डायमेंशन, ये सारे गए 11th सेक्शन में, राइट। फिर लाइनर प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स डायनेमिक्स क्वेश्चंस आपके काफ़ी ज़्यादा बनेंगे। फिर एग्रीकल्चर का काफ़ी सॉर्टेड है। आप अगर एग्रीमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से क्वेश्चंस आते हैं, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी से। फिर लिव स्टॉक प्रोडक्शन से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। फिर क्रॉप प्रोडक्शन से क्वेश्चंस बनते हैं, हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें हमें बेसिक्स का ध्यान रखना है बस। सो दैट्स इट। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पास, सजेशन होता है वीडियो से रिलेटेड, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो, या आप चाहो तो मेरा एक पेज है एग्रीकल्चर स्नूप, आप उसको फॉलो कर सकते हो। एग्रीकल्चर अपडेट्स के साथ साथ वहाँ पे जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी उसकी सारी नोटिफिकेशन वहाँ पे डाली जाएगी। अगर इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते हो तो आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। और दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या।